हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। जैसा कि बच्चे आज प्रथम पाली 2019 का पेपर सोशल साइंस का है। अब बच्चे वीडियो छोड़ने का तरीका क्या होगा अपलोड करने का, एक दिन साइंस का छोड़ेंगे और एक दिन एसएसटी का छोड़ेंगे। तो आज जो है एसएसटी का है, 40 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा एग्ज़ाम के लिए। तो सारे बच्चे रिपीट कर के क्वेश्चन को अब बार बार वीडियो देख के इसको याद कर लेना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एसएसटी में बच्चे देखिए किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दूसरा, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह। पृथ्वी के 71% पर जल है, जबकि 29% पे आपका स्थल है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। 2005 को, और यह अधिकार अब मौलिक अधिकार बन गया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। लोकतंत्र। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है, और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है। तो उसमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 19 के तहत। 7 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर पंजाब में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जबकि भारत की लंबी नदी गंगा नदी को, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को, जबकि चौड़ी नदी अमेजन नदी को कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था। पटना में। 1666 में इनका जन्म हुआ था, जबकि खालसा पंथ के संस्थापक भी गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह कब किए थे इसका स्थापना। तो 1699 में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि कंबोडिया में है, और ये मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था। तो बच्चे याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायत का चुनाव कब होगा नहीं होगा, इसका निर्णय राज्य सरकार लेते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है। 13 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया। तो नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को, जबकि योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, और दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य है तो इनमें सभी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जबकि कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो 1980 में, जबकि केवल जनता पार्टी की स्थापना 1977 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 8 मार्च को। दिवस वाले एक वीडियो अपलोड किया गया है, बच्चे सारे देख लीजिए जाके उनको। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन है। जाडूगोड़ा, झारखंड। सुनामी कहाँ आता है। तो समुद्र में।
सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है और यह एक प्राकृतिक आपदा है, यानी समुद्र में भूकंप आना ही सुनामी है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है जब उसमें नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता होती है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? APJ अब्दुल कलाम। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, जबकि राष्ट्रीय पशु बाघ। 23 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस नगर में है? तो ये बिहार, पटना में, यानी बिहार में है। बिहार में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पटना में। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसका एक पुस्तक था सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1875 में लिखा गया था। इनका वास्तविक नाम मूलशंकर। 25 नंबर क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, सांप्रदायिक धर्म पर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योग में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो बच्चे सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, जबकि सूती वस्त्र है, चीनी है, जूट वस्त्र है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की, लियो टॉल्स्टॉय की। जबकि समाजवादी से संबंधित थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 फरवरी 1818 में एक समाजवादी व्यक्ति थे और इनका पुस्तक दास कैपिटल। 29 नंबर क्वेश्चन है कि चावल है, चावल एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूं एक रबी फसल है। 30 नंबर नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें से नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, जबकि प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। WTO इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी और गैट गैट के स्थान पर ही WTO को लाया गया है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 में जमशेदपुर, झारखंड में। इसी को टिस्को बोलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा संसाधन होते हैं संसाधन बनते नहीं? तो जिम्मरमैन व्यक्ति ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त से संबंधित है, पैसा से संबंधित है? तो व्यावसायिक बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में, 6 अगस्त 1952 में। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 37 नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा के दौरान हुआ था? तो 1930 दांडी, जो कि महात्मा गांधी द्वारा 78 अनुयायियों के साथ 240 मील 385 किलोमीटर चलकर दांडी से साबरमती गए और समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़े थे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र में पशुपालन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पशुपालन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि औद्योगिक क्षेत्र में आपका द्वितीयक क्षेत्र हो गया और सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विद्युत नहीं है, जबकि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला है। लास्ट क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो रेडियो। थैंक यू बच्चों, आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो कल साइंस का अपलोड होगा।